हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के एरर कोड 5665 के बारे में। दोस्तों, आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जब जीटीएन एग्जम्पशन ले लेते हैं हम अमेज़न पे अपने ब्रांड के लिए, उसके बाद में जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने एक जो एरर है वो आ रहा है। तो क्या ये 5665 एरर होता है और क्या इसका सोल्यूशन है? इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी रिसेंटली जब हमने अमेज़न पे हमारा एक नया ब्रांड जो है वो लॉन्च किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसा कि अमेज़न का प्रोसेस होता है, हमें नए ब्रांड से प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करने के लिए पहले जो है वो जीटीएन एग्जम्पशन लेना पड़ता है और उसके बाद में हम जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर पाते हैं उस ब्रांड नेम से। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब हमने हमारे ब्रांड नेम से जीटीएन एग्जम्पशन ले लिया, उसके बाद में भी हम जो है अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये जो आप स्क्रीन पे अभी एरर देख रहे हैं, इस तरीके का एरर जो है वो हमारे सामने आता है, जिसमें लिखा होता है एरर कोड 5665 और मोस्टली लगभग नए सेलर्स के सामने ये जो एरर है वो आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, पहले ये होता था कि हम जीटीएन एग्जम्पशन ले लेते हैं, उसके बाद में हम जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते हैं उस ब्रांड नेम से। लेकिन अभी अमेज़न ने इस सिस्टम को जो है, इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा और टाइट कर दिया और इसमें क्या हो गया कि जीटीएन एग्जम्पशन लेने के बाद में भी हमें अमेज़न की बैकएंड टीम से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट उस ब्रांड नेम से जो है वो लिस्ट करने के लिए। इस अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस भी ब्रांड नेम से हमने जीटीएन एग्जम्पशन लिया है, वो ब्रांड नेम जो है वो हमारे जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं उनके ऊपर वो ब्रांड नेम जो है वो विजिबल होना चाहिए, वो ब्रांड नेम जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक XYZ ब्रांड नेम से जो है वो जीटीएन एग्जम्पशन लिया है प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए। तो वो जो मेरा XYZ ब्रांड नेम है वो मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे उसके जो स्टिकर्स है वो हो, चाहे उसकी बॉक्स पैकिंग पे हो, लेकिन वो जो ब्रांड नेम है वो मेरे प्रोडक्ट्स पे जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट की इमेजेस, कैजुअल इमेजेस, ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल जो फोटो शूट करते हैं व्हाइट बैकग्राउंड करके, ऐसा नहीं, उस प्रोडक्ट की कैजुअल इमेजेस, जैसे कि हम उस प्रोडक्ट को हाथ में लेके या फिर टेबल में रख के और उस प्रोडक्ट की जो फोटोज खींचते हैं नॉर्मली, वो फोटो जो है वो हमें अमेज़न की टीम को जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और जब हम वो फोटो उनको प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके बाद में वो बैकएंड से चेक करके हमें जो है वो उसके लिए अप्रूवल दे देते हैं मोस्टली केसेस में। तो अमेज़न की टीम को जो है वो इमेजेस प्रोवाइड करवाने का प्रोसीजर सिंपली ये होता है कि हम अमेज़न के अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके कस्टमर सपोर्ट को जो है वो कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। हम ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने किया था कि मैंने जो है वो अमेज़न कस्टमर केयर को फोन से कॉन्टैक्ट किया था। तो जब मैंने उनको फोन से कॉन्टैक्ट किया तो उनको मैंने ये बताया कि भाई हमने इस ब्रांड नेम से जो है वो जीटीएन एग्जम्पशन लिया था, जिसके बाद में एरर कोड जो है वो 5665 जो है वो आ रहा है। तो क्या होता है कि वो हमसे जो है वो प्रोडक्ट इमेजेस की डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें जो है वो आपका जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की इमेजेस हमें प्रोवाइड करवाइए ब्रांड नेम के साथ में, जिसपे ब्रांड नेम जो है वो दिखता हो। तो हमने जो है वो प्रोडक्ट की कैजुअल इमेजेस, जैसे कि हाथ में मैंने लेके प्रोडक्ट को फोटो खींच ली या फिर टेबल पे प्रोडक्ट को रख के उसकी नॉर्मल फोटो खींच ली जिसपे ब्रांड नेम दिख रहा है, और वो जो है वो हमें उसी टाइम उसी केस लॉग पे जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे ही हम अमेज़न के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करते हैं या फोन करते हैं, उस टाइम हमारे सेलर सेंट्रल अकाउंट में एक केस आईडी जो है वो क्रिएट हो जाती है उस कॉल के लिए। तो जब हम उस केस आईडी पे कोई भी चीज रिप्लाई करते हैं, कुछ भी इमेजेस जो है वो रिप्लाई करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम रिप्लाई करते हैं, तो हम जिस भी कस्टमर सपोर्ट के पर्सन से कॉल पे होते हैं उनको वो चीजें जो है वो रिसीव हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने उसी केस लॉग पे जो इमेजेस है वो ब्रांड की प्रोवाइड करवा दी। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की इमेजेस को जो है वो रिव्यू करते हैं, खुद ही रिव्यू कर लेते हैं। जो कस्टमर सपोर्ट के पर्सन होते हैं वो देखते हैं कि भी आपने प्रोडक्ट की इमेजेस जो प्रोवाइड करवाई वो सही है कि नहीं है। उसके बाद में जो है वो अपनी बैकएंड टीम को या फिर जो भी रिस्पेक्टिव टीम होती है इस चीज के लिए, वो उनको वो चीज जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस देखते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसके ऊपर अप्रूवल जो है वो देना है कि नहीं देना। मोस्टली केसेस में प्रोडक्ट की इमेजेस अगर सही होती है, हमारा ब्रांड नेम जो है उनके ऊपर दिख रहा होता है, तो हमें जो अप्रूवल है वो उसके ऊपर मिल जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। मेरे वाले केसेस में ऐसे ही हुआ था, लगभग 4-5 दिन का टाइम जो है वो इसके अंदर लगा था। उसके बाद में हम जो है उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और इस चीज़ को ट्रैक करने का ये होता है कि भाई आपको अप्रूवल मिला है या नहीं, उसी केस लॉग पे जो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसी केस लॉग पे आपको रिप्लाई आएगा। जब तक उस पर कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होता या फिर जब तक उस केस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, वो केस जो है वो एक्टिव रहता है। और जैसे ही वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो केस जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। उस पर वो जो है वो आपको रिप्लाई देते हैं। तो लगभग ऐसा रिप्लाई जो है वो आपको मिलता है कि भाई आपका ये जो ब्रांड नेम है वो हमने चेक करके अप्रूव कर दिया है, तो आप अब जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन रहता है कॉल का। दूसरा ऑप्शन रहता है हम ईमेल से भी जो है वो उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और ईमेल से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है।
तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली हेल्प ऑप्शन पे जाना है और हेल्प में हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प। जब हम गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेजोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे रहता है ब्राउज द इशू फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ पे हम डायरेक्टली आएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री पे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टर्बल एडिंग ए प्रोडक्ट। और अगर हमें कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस पे। तो देखिए जैसे ही हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं ना तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले चैट का, जो शायद तक अभी नहीं अवेलेबल है, उसके बाद में फ़ोन का ऑप्शन जो है वो हमें मिलता है और उसके बाद में जो है वो ईमेल का ऑप्शन जो है वो हमें मिलता है। तो देखिए हम ईमेल के थ्रू अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे अपना जो इशू है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे जाके हमें जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप एरर कोड भी अटैच करना चाहें तो वो भी, उसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जहाँ से वो जो है वो आपको वापस कम्युनिकेट अगर करना चाहें या आपको कुछ भी लिखना चाहे तो उस पर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक इसी तरीके से अगर आप फ़ोन से उनके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इशू डिस्क्राइब करके जो है यहाँ पे अपना नंबर डाल के और कॉल मी नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो कॉल अरेंज हो जाएगी और आप जो है कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। और यहाँ पे हम केस लॉग में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई हम जिस भी केस के ऊपर जो बात कर रहे हैं उस पर हमें कोई भी रिप्लाई देना है या कुछ भी चेक करना है कि भाई वो चीज़ हुई है कि नहीं हुई। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें इस केस को, अगर हम यहाँ पे व्यू करें तो यहाँ पे देखिए अमेजोन ने लिखा हुआ है कि हमने रिव्यू कर लिया और आप इस ब्रांड नेम से जो है वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी प्रोसेस रहती है। GTN एग्जाम्पशन लेने के बाद में अगर हमें एरर कोड 5665 मिलता है अमेजोन पे तो हम इस तरीके से जो है वो उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो ब्रांड नेम के साथ में अमेजोन की सेलर सपोर्ट को जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और उसके बाद में जो है वो बैकएंड से चेक करके रिव्यू करके हमारा जो ब्रांड है उसको लिस्टिंग के लिए अप्रूव या डिक्लाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।